प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति या राजनीति शास्त्र या जिसको हम सिविक्स कहते हैं, नागरिक शास्त्र, उसके छठे पाठ राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज़ के दूसरे भाग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। स्वागत है आप सभी का। कृपया करके आप सभी आरंभ से अंत तक विषय को ध्यानपूर्वक सुने और समझें, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी आपके विषय में ना रहे। प्यारे बच्चों, आपने 9th क्लास में राजनीति दलों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। 10वीं कक्षा के जो पीछे पाठ हुए इनमें भी आपने पढ़ा। आज हम जो राजनीतिक दल हैं उनके कार्य क्या हैं, उनका रोल क्या है डेमोक्रेसी में, उनकी भूमिका क्या है, उनके कार्य क्या हैं, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वे किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं, वे लोकतंत्र में लोगों के लिए, देश के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं, और सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या होता है, और दल बदल के कारण क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और अपनी कॉपी निकाले रखें, और साथ में जो भी आपको कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगता है उसको आप लिख लें। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में अंतर क्या होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष कहते किसको हैं लोकतंत्र में, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले सत्ता पक्ष। आपने देखा होगा, आपके यहाँ चुनाव हुए होंगे, पंचायत से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा के चुनावों में आपने देखा होगा। अभी आप भले ही वोट नहीं डालते, लेकिन आपने पढ़ा भी है और आपने माता पिता से भी सुना होगा कि किस प्रकार से जो हमारे लोकतंत्र में वोट डालते हैं और कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन सरकार बनाता है, कौन विपक्ष में बैठता है, आपने सुना होगा। तो सत्ता पक्ष कहते किसको हैं? चुनाव में जिस दल को या जिस गठबंधन को सर्वाधिक वोट मिले वह शासन चलाता है, वह सत्ता पक्ष कहलाता है। उसके प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके मंत्री बनते हैं और वही शासन को चलाते हैं। जैसे आजकल एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इससे पहले कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था यूपीए की सरकार थी, आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, और आजकल एनडीए के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब पहले मनमोहन सिंह जी थे, अब वो दूसरी बार क्यों नहीं बने? हालांकि 2 बार 10 साल तक उनकी सरकार है, उसके बाद क्यों नहीं बने 2014 के बाद? क्योंकि वोटर्स ने उनको बहुमत नहीं दिया। अब आजकल जो सत्ता पक्ष है वो एनडीए के पास है, और विपक्ष में जिनको कम वोट पड़े हैं वो विपक्ष में बैठे हैं, वो यूपीए गठबंधन है। तो जो विपक्ष होता है वो विपक्ष सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर नज़र रखता है। वह दल जो चुनाव में हार गया हो, हारता हो जिसको कम वोट पड़े हों, तो जिसे सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त ना हुआ हो, वह उसे विपक्षी दल कहते हैं। इनका मुख्य कार्य है सरकार की नीतियों को चेक करना तथा मुख्यतः सरकार की आलोचना करना। यह एक दल भी हो सकता है, और भारत जैसे देश में जहाँ पर बहुदलीय प्रणाली है वहाँ विपक्ष में अनेक दलों का गठबंधन है, जैसे सत्ता पक्ष के पास है। तो अभी आप पक्ष और विपक्ष को समझ गए होंगे। सत्ता पक्ष कौन होता है? जो सरकार चलाता है, जिसके पास बहुमत होता है, और विपक्ष वह होता है जो चुनावों में जिसकी हार हो गई होती है, जिनको बहुमत के लिए पर्याप्त वोट नहीं मिल पाते। अब इसके बाद राजनीतिक जो हमारे दल हैं उनके काम क्या हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान से सुनिएगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का कार्य क्या है? जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में जो पहले भाग का वीडियो था उसमें बताया था कि लोकतंत्र की रीढ़ राजनीतिक दल होते हैं, ये मजबूत होने चाहिए। एक राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है, उसी विचारधारा के ऊपर सभी मिलकर काम करते हैं। तो उनका सबसे पहला कार्य है ये चुनाव लड़ते हैं, उनको चुनाव चिन्ह दिया जाता है, ये चुनाव लड़ते हैं। अधिकतर जो लोकतंत्र हैं उनमें राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाते हैं और सरकार बनाने का प्रयास करते हैं।
और दूसरा जो इनका कार्य है, नीतियों तथा कार्यक्रमों को सामने लाना। राजनीतिक दल क्या करते हैं? अपनी नीतियों को तथा कार्यक्रमों को जनता के सामने रखते हैं। चुनावों से पहले आपने देखा होगा, राजनेता बड़े बड़े वायदे करते हैं, चुनावी घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हैं वोटर्स के सामने कि हम ये करेंगे यदि हमारी सरकार आई। वोटर उस दल के उम्मीदवार को ही चुनाव करते हैं जिनकी नीतियां उनको सबसे अच्छी लगती है। आपने देखा होगा, आपके गांव में कोई बीजेपी समर्थक होगा, कोई कांग्रेस समर्थक होगा, कोई अन्य दल का समर्थक होगा, क्योंकि वे उनकी नीतियों से प्रभावित हैं और उन्हीं के साथ चलते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं। और राजनीतिक दलों का तीसरा कार्य है कानून का निर्माण करना। जिसकी सरकार होती है वो कानून का निर्माण करता है, लेकिन वो संसद के बिना नहीं कर सकते। वो कोई कानून में कोई संशोधन करना है, नया कानून लाना है, जो सरकार है वो प्रस्तुत करती है उस बिल को, लेकिन संसद से उसको पास करवाना पड़ता है। वहाँ विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। बिना बहुमत के कोई भी बिल जो है, कानून, वो ना पास हो सकता है, ना नया बन सकता है, ना ही कोई संशोधन हो सकता है। चौथा कार्य है राजनीतिक दलों का सरकार बनाना और उसको चलाना। तो प्यारे बच्चों, जिसको वोटरों ने बहुमत दिया हो वो अपने दल का नेता बनाते हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं, बाकी प्रधानमंत्री की इच्छा से और मंत्री बनते हैं और सरकार चलाते हैं। और अगला कार्य है विपक्ष की भूमिका। विपक्ष की भूमिका किसके पास है? जिसकी चुनावों में हार होती है, जिनको बहुमत नहीं मिलता, वो विपक्ष में बैठते हैं, वो सरकार के कार्यों को पैनी नज़र से देखते हैं और उसका विरोध करते हैं। अगला बिंदु है, अगला कार्य है जनमत का निर्माण। राजनीतिक दल उन मुद्दों को जनता के सामने उछालते हैं जिनको सरकार सही ढंग से हैंडल नहीं करती, जिन कामों को सही ढंग से नहीं करती, वो लोगों के सामने जाते हैं। ज़्यादा विपक्ष का कार्य है ये। सरकार के विरुद्ध एक जनमत का निर्माण करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं, और जिससे यदि सरकार ठीक ढंग से कार्य ना करे तो अगले चुनावों में उसकी हार होती है। राजनीतिक दलों का अगला कार्य है सरकारी मशीनरी तक लोगों की पहुंच करवाना। साधारण जनता की सरकारी मशीनरी तक पहुंच नहीं होती, परंतु जो हमारे नेता होते हैं वो सरकारी मशीनरी तक लोगों की पहुंच करते हैं। जनता एक अफसर की जगह नेता तक आसानी से पहुंच जाते हैं, नेता के पास पहुंच जाते हैं और सरकारी नीतियों के पास उनकी आसानी से पहुंच हो जाती है। तो बच्चे, इन दो बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई। सबसे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष किसको कहते हैं, और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या कार्य होता, कौन कौन से कार्य हैं। प्यारे बच्चों, राजनीतिक दलों के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। राजनीतिक दल आपने देखा होगा, पीछे आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, राजस्थान में देखा होगा। अनेक दलों की अलग अलग चुनौतियां हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं। तो आज हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए कार्य करते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र का असली चेहरा है, परंतु आजकल जनता में राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर काफ़ी नाराजगी है। उसके पीछे के कारण क्या हैं? उनके अंदर लोकतंत्र की कुछ कमी आ रही है। सत्ता पाने के लिए वो अपने असली जो उनके सिद्धांत होते हैं उनसे विमुख होते जा रहे हैं कुछ एक राजनीतिक दल। तो सबसे पहले का जो चुनौती है जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनके सामने है लोकतंत्र की कमी। यह ठीक है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ है और लोकतंत्र राजनीतिक दलों की सहायता से चलता है, लेकिन आजकल राजनीतिक दलों में ही उनके अंदर ही लोकतंत्र की कमी आ रही है, क्योंकि उनका जो दल होता है वो एक या दो नेताओं की मुट्ठी में कैद होता है। सत्ता का जो केंद्र होता है, जो पूरा अधिकार होता है, जो कब्जा होता है, एक दो नेताओं के पास ही होता है, और जिसके कारण वे मनमानी करते हैं। उस मनमानी के कारण उसी दल में उनके प्रति नाराजगी हो जाती है, और जिसके कारण कुछ सदस्य, उनके चुने हुए सदस्य भी पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में चले जाते हैं। जैसे मैंने महाराष्ट्र बताया आपको, जैसे मैंने मध्य प्रदेश की आपसे बात की, और राज्यों में भी आप देखते हैं। तो लोकतंत्र की कमी, ये बहुत बड़ी कमी है जो कि राजनीतिक दलों में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये बहुत आवश्यक है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है।
लोकतंत्र हर सूरत में हर दल के पास होना चाहिए, वो मजबूती से सभी को बराबरी का हक होना चाहिए। और दूसरी जो चुनौती है वो वंशवाद है। एक नेता यही चाहता है कि मेरा बेटा, मेरा परिवार खूब फले फूले, अपने बच्चों को आगे लाते हैं। और जब पिता भी स्वयं राजनीति में है, पुत्र, पुत्री, बहू, आगे और भाई, ये सभी राजनीति में होंगे। जैसे आप जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या, बिहार को ले लेंगे, यूपी को आप ले लेंगे, तो वहाँ पर जो क्षेत्रीय दल होते हैं वहाँ पर वंशवाद बहुत है। उस वंशवाद के कारण देश की जो मूल स्थितियाँ वो बहुत पीछे रह जाती हैं, देश के बारे में बहुत कम सोचते हैं, उनकी बड़ी संकुचित विचारधारा हो जाती है। और जिसके कारण वे अपने पुत्र को, पुत्री को लाभ देने के लिए, अपने वंश को लाभ देने के लिए और नेताओं को नज़रअंदाज करते हैं। अच्छे अच्छे नेता उनके वंश के सामने पिस जाते हैं, वंशवाद के कारण पिस जाते हैं। और तीसरा है धन तथा आपराधिक घुसपैठ। धन का बहुत महत्व, आपने देखा होगा चुनावों में कई बार आरोप लगते हैं कि यदि आपने चुनाव लड़ना है तो इतना पैसा दीजिए, 50 लाख दीजिए, 1 करोड़ दीजिए, 2 करोड़ दीजिए। तो इस धन के कारण बड़े बड़े जो धन कुबेर हैं, जो देशद्रोही हैं, जो आतंक को बढ़ावा देते हैं, वे भी राजनीति में आ जाते हैं। और आपराधिक तत्व, सबसे बड़ी हानि देश को यही होती है कि जो अपराध करने वाले, क्योंकि उन्होंने दूसरे तरीकों से धन अर्जित किया होता है, वो धन दे देते हैं और पार्टियां उनको टिकट दे देती है, और जिसके कारण वो चुनकर आ जाते हैं और वो अपराध को और बढ़ावा देते हैं। और अगली जो चुनौती है वो है विकल्पहीनता की स्थिति। लोगों के पास विकल्प ही नहीं होता, क्योंकि सत्ता एक नेता के पास है, इसलिए वो दूसरे को चुनने की उनके पास, और दूसरा नेता उसके विकल्प के रूप में तैयार ही नहीं होता। स्वयंभू नेता इनको हम कहते हैं। और उसी कारण से सारी की सारी ये चुनौतियाँ जो हैं वो राजनीतिक दलों में हैं और उनका वो सामना करना पड़ रहा है, जो हानिकारक है देश को। बच्चों, दूसरा जो बिंदु है दल बदल। दल बदल किसे कहते हैं, इसके ऊपर चर्चा करूंगा मैं आपसे। दल बदल करने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, दल क्यों बदलते हैं? सत्ता प्राप्त करने के लिए, मंत्री पद प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, आर्थिक लाभ के लिए दल बदल किया जाता है। और बीच में नेताओं में जब संघर्ष होता है, दल के किसी दो नेताओं में संघर्ष, तो उसके कारण भी दल बदल हो जाता है। और आजकल ये दल बदल की जो प्रवृत्ति है, जो बुरी प्रवृत्ति है, ये बहुत बढ़ गई है। चुनावों के समय सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर एक नेता जो सत्ता प्राप्त करना चाहता है। तो बच्चों, आपके सामने ये मैंने राजनीतिक जो दल हैं उसका जो दूसरा भाग आपके सामने रखा। राजनीतिक दल कहते किसको हैं, सत्ता पक्ष कौन है, विपक्ष कौन है, उनके कार्य कौन से, उनकी चुनौतियां उनके सामने कौन सी है, इनके बारे में मैंने आपसे बात की। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आप पुस्तक भी पढ़ लें और अच्छी आप तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।